नमस्कार। अगर आप एक ई-कॉमर्स सेलर हैं, तो ये बातचीत समझिए आपके लिए ही है। आज हम उन प्रोडक्ट्स की दुनिया में चलेंगे जिन्हें कस्टमर लौटा नहीं सकते। इससे क्या होगा? आपका रिस्क कम होगा और प्रॉफिट वो बढ़ेगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, है ना? ऑनलाइन बेचने वालों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हर सेलर के दिमाग में घूमता है, चाहे वो नया हो या पुराना। और इसका जवाब बिल्कुल साफ है, कस्टमर रिटर्न्स। जी हाँ, यही वो एक चीज है जो आपका सारा प्रॉफिट खा जाती है, लॉजिस्टिक्स को एक बुरे सपने जैसा बना देती है और आपकी बिजनेस की ग्रोथ पर ब्रेक लगा देती है। लेकिन आज हम इसी का तोड़ निकालने वाले हैं। तो हमने क्या किया है? हमने इन प्रोडक्ट्स को 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहले भाग में वो कैटेगरीज हैं जहां से कोई भी बड़ी आसानी से शुरुआत कर सकता है। कोई खास सर्टिफिकेशन नहीं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं। तो हमारी पहली नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है स्टेशनरी एक्सेसरीज। जरा सोचिए, नोटबुक, स्टिकर्स, पेन होल्डर, इन्हें खरीदना मतलब सोर्स करना बहुत आसान है और मार्केटप्लेस की पॉलिसी के हिसाब से ये या तो लौटाए नहीं जा सकते या फिर सिर्फ रिप्लेसमेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब इस स्लाइड की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसका कमीशन स्ट्रक्चर। जरा देखिए, Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पर 300 रुपए से कम के प्रोडक्ट्स पर 0% कमीशन है। ये सेलर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा फायदा है। मतलब सीधा सीधा ज्यादा मुनाफा आपकी जेब में। अगली कैटेगरी है फैशन एक्सेसरीज, लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच है। सिर्फ नॉन इलेक्ट्रिकल और नॉन मेटालिक आइटम जैसे कि रुमाल हो गए या कपड़े के बने हेयर टाई और स्क्रंचीज, ये भी नॉन रिटर्नेबल होते हैं। और यहाँ भी देखिए, कमीशन रेट्स कितने शानदार हैं। 300 रुपए से कम पर फिर से 0% कमीशन और 500 से ज्यादा पर भी सिर्फ 8%। ये कम कमीशन वाली एक और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी कैटेगरी पर, इनरवेयर और अंडरगारमेंट्स। देखिए, ये हाइजीन से जुड़ी कैटेगरी है, इसलिए मार्केटप्लेस इसे लेकर बहुत सख्त है और ये लगभग हमेशा ही नॉन रिटर्नेबल होती है। इसमें एक मजबूत ब्रांड बनाने का बहुत अच्छा मौका है। हाँ, इसका कमीशन स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। 300 से 500 रुपए के बीच ये 9 से 12% तक जा सकता है। तो स्मार्ट तरीका क्या है? यही कि कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स पर फोकस किया जाए ताकि प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा से ज्यादा हो। मोसी, अरे वाह, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत हो सकती है और इसकी डिमांड तो हमेशा ही रहती है। यूनिसेक्स सॉक्स से लेकर स्कूल यूनिफॉर्म सॉक्स तक, इसमें कई छोटी छोटी लेकिन प्रॉफिटेबल नीशेस हैं। और इसके कमीशन रेट्स पर एक नजर डालिए जरा। ज्यादातर मोज़ों की बिक्री 500 रुपए से कम में ही होती है, जिसका सीधा मतलब है कि सेलर्स 0% या 10% कमीशन टियर का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो हमारी इजी स्टार्ट लिस्ट की आखिरी कैटेगरी है कॉस्मेटिक एप्लीकेटर्स। ये छोटे छोटे इस्तेमाल होने वाले हाइजीन और ब्यूटी टूल्स हैं जिन्हें कस्टमर्स हेल्थ रीजंस की वजह से लौटा नहीं सकते। सिंपल। और इस कैटेगरी का कमीशन तो मतलब कमाल का है, बहुत ही कम, 300 से 500 रुपए के बीच, सिर्फ 2%। ये इसे फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। ओके, तो पार्ट 1 हो गया। अब चलते हैं प्रो लीग में। ये कैटेगरीज उन सीरियस सेलर्स के लिए है जो एक बड़ा ब्रांड बनाने के लिए तैयार है और इसके लिए जो भी जरूरी सर्टिफिकेशंस हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो प्रो लीग में सबसे पहले आते हैं बाथ और स्पा प्रोडक्ट्स। हाँ, मैं मानती हूँ इसमें सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस मार्केट का पोटेंशियल बहुत बहुत बड़ा है और इसमें प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचने का स्कोप भी जबरदस्त है। और ये जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये दिखाता है कि मौका कितना बड़ा है। एक ब्रांड है घर सोप, जो सिर्फ एक साबुन के महीने में 1 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर प्रोसेस कर रहा है। क्या आप सोच सकते हैं? ये तो कमाल ही है। तो सवाल ये है कि वो ऐसा कर कैसे रहे? बहुत सिंपल। घर सोप अपने प्रोडक्ट को 299 रुपीज में बेच रहा है। इससे क्या हो रहा है? वो 0% कमीशन टियर का पूरा फायदा उठा रहे हैं। ये होती है स्मार्ट स्ट्रेटेजी। प्रो लीग में अगला नाम है खाने पीने की चीजों का, जैसे मसाले और दालें। इसके लिए FSSAI सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक बार वो मिल गया तो अच्छी पैकेजिंग के साथ एक प्रीमियम ब्रांड बनाने का बहुत बड़ा मौका है। और यहाँ भी कमीशन रेट सेलर्स के लिए काफी अच्छे हैं, खासकर जब प्रोडक्ट्स को 300 रुपए से कम में बेचा जाए, जहाँ कमीशन आप जानते हैं 0% है। अच्छा, अब आते हैं डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स पर। फेस मास्क, पेपर प्लेट्स, ये सब सिंगल यूज आइटम्स हैं
और क्योंकि इनका सीधा ताल्लुक हाइजीन से है, ये नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में ही आते हैं। और यहाँ फिर से वही कहानी है, 300 रुपए से कम की प्राइसिंग का जादू। 0% कमीशन के साथ सेलर्स को अच्छी खासी बिक्री और बढ़िया मुनाफा दोनों मिल सकता है। हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर है एक ऐसी कैटेगरी जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, अरोमा थेरेपी और होम फ्रेग्रेंस। सेंटेड कैंडल्स, एसेंशियल ऑयल्स, इनमें ब्रांडिंग का पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है और जो प्रोडक्ट्स हिट हो जाते हैं उन पर हर महीने हजारों ऑर्डर आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पॉपुलर होम गुड्स कैटेगरी में कमीशन का क्या हिसाब किताब है। यहाँ भी कम कीमत पर बेचने से कमीशन की एक बड़ी बचत होती है जो सीधे सीधे आपके प्रॉफिट को बढ़ाती है। तो ठीक है, इतनी सारी जानकारी तो मिल गई, पर अब करना क्या है? ये रहा एक्शन प्लान। सप्लायर्स खोजिए, मैन्युफैक्चरर्स से मिलिए, अपनी ब्रांडिंग के साथ लॉन्च कीजिए और फिर अपने बिजनेस को मार्केट प्लेस और अपनी खुद की वेबसाइट पर फैलाइए। तो मौके तो साफ दिख रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि अगला बड़ा नॉन रिटर्नेबल ब्रांड बनेगा या नहीं, सवाल ये है कि वो ब्रांड आपका होगा या नहीं। इस पूरी जानकारी के साथ अब सोचिए आपका नॉन रिटर्नेबल ब्रांड क्या होगा।